हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मूल्य और यहाँ पर लिखते हैं हम ओल्ड और यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू। पहले मूल्य कितना था, 60 रुपये प्रति लीटर था और अब मूल्य बढ़कर कितना हो गया है, 75 रुपये हो गया है। अगर हम यहाँ पर रेशो निकालें तो ये रेशो क्या आ जाएगा, 15 के पहाड़े से 60 और 75 दोनों संख्याएं कट जाएगी तो अनुपात आ जाएगा 4:5। प्रश्न में आगे दिया है कि पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। खर्चा बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। जैसे ही मूल्य बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन खर्चा केवल कितना बढ़ना चाहिए, 10% ही बढ़ना चाहिए। तो आइए अब हम यहाँ पर 10% का भिन्न रूप निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 10/100 के बराबर, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/10 के बराबर। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पहले अगर खर्चा 10 रुपये हो रहा था तो अब ये 10% बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ पर जो ये 1 लिखा हुआ है 10 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मूल्य और खर्चा का अनुपात किस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मूल्य। मूल्य का अनुपात क्या आया है, 4:5 आया है। ये है ओल्ड और ये है न्यू। और खर्चे का अनुपात भी आपको पता है, 10% खर्चा बढ़ा है। पहले 10 था तो बढ़कर अब क्या हो गया है, 11। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, खपत ज्ञात करना है। खपत का अर्थ ये होता है कि कितनी मात्रा उपयोग में ली जा रही है पेट्रोल की। तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि खर्चा किस तरीके से निकाला जाता है। खर्चा निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वह वस्तु जो है जिसका हम खर्चा निकाल रहे हैं उसका मूल्य क्या है, और ये भी पता होना चाहिए कि उसकी मात्रा कितनी है। तो खर्चा निकालने के लिए हम मूल्य का गुणा मात्रा से कर देते हैं तो ये पता लग जाता है कि खर्चा कितना हो रहा है उस वस्तु पर। मात्रा यानी कि खपत कितनी उपयोग में ली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम खपत निकालें, खपत यानी कि मात्रा, तो अगर हमें खपत निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, खर्चे में हमें किसका भाग देना होगा, मूल्य का भाग देना होगा। प्राइस का भाग किस में देना होगा, खर्चे में। तो यहाँ पर आप देखिए खर्चा कितना है, 10, और भाग किसका देना है, मूल्य का। तो यहाँ पर आ जाएगा ये अनुपात। और यहाँ पर खर्चा कितना है, 11 है, और भाग किसका देना है, मूल्य का। तो खपत का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 10/4 अनुपात 11/5। आइए अब हम इसको ठीक प्रकार से लिख लेते हैं। तो खपत का अनुपात क्या आया है, 10/4 अनुपात 11/5। तो इस तरह से ये अनुपात आया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बट्टे में 4 और ये 5 लिखा हुआ है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ 4 और 5 का गुणा कर देते हैं। अनुपात में अगर आप किसी संख्या से गुणा करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 10 का गुणा 5 से होगा तो आ जाएगा ये 50, और 11 का गुणा 4 से होगा तो ये आ जाएगा 44। तो यहाँ पर जो खपत का अनुपात आया है वो क्या आया है, 50:44। खपत का अनुपात जो आया है वो क्या आया है, 50:44। ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो आप देख ही सकते हो कि अब वस्तु का जो उपयोग है वो कम लिया जा रहा है। पहले यदि 50 यूनिट यूज किया जाता था तो अब कितना यूज किया जा रहा है, 44, जिससे कि खर्चा जो है वो केवल 10% ही बढ़े। तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना था प्रश्न में कि पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि जो खपत है वो कितनी कम की गई है, 6 यूनिट कम की गई है। पहले कितनी थी, 50 थी, और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। 50 से कट जाएगा ये 100, कितनी बार, 2 बार, और 6 का गुणा 2 से होगा तो आंसर आ जाएगा 12%।
12% की कमी होगी खपत में। और ये आप देख ही सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 12%, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।